दोस्तों, हम जो परफ्यूम लवर्स हैं, हम अपनी इनकम का या आमदनी का बहुत सारा पैसा अपने पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने ऑब्सेशन के लिए या फिर ये कहें अपनी हाइजीन के लिए परफ्यूम्स को लेकर खर्च करते हैं। और इतना महंगा परफ्यूम खरीदने के बाद भी मेजॉरिटी लोगों की ये शिकायत रहती है कि ये परफ्यूम इतनी देर तक लास्ट क्यों नहीं किया। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको वो बताने वाला हूं, दोस 10 टिप्स टू मेक योर परफ्यूम्स लास्ट लॉन्गर। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। दोस्तों, मैंने जो अभी 10 टिप्स के बारे में मेंशन किया इंट्रो से पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 10 टिप्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टिप्स हैव कम आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंसेस। आपने इन टिप्स को ना तो कभी किसी आर्टिकल में पढ़ा होगा, ना कभी किसी वीडियो में देखा होगा। तो उन टिप्स को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, जो मेरा सबसे पहला टिप है, ये परफ्यूम की एप्लीकेशन से पहले की भी स्टेज है। अब ऐसा होता है कि जब हम परफ्यूम खरीदते हैं किसी भी स्टोर से या मॉल से या फॉर दैट मैटर कहीं से भी, तो सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है, हम आते ही उसको लगाने नहीं बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो हम उसको रखते हैं। सो द पॉइंट इज वेयर वी शुड कीप आवर फ्रेग्रेंसेस और वेयर वी शुड स्टोर आवर फ्रेग्रेंसेस। सो द टिप इज यू शुड ऑलवेज स्टोर योर परफ्यूम्स इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। यू शुड अवॉइड दोज परफ्यूम्स फ्रॉम एक्सेसिव हीट और द डायरेक्ट सनलाइट। अब आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा या आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा, पर इसके पीछे रीजन क्या है? सो द रीजन इज, जो हीट है या जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट है या डायरेक्ट सनलाइट है, इट ब्रेक्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉन्ड्स फ्रॉम विच द परफ्यूम और अ फ्रेग्रेंस इज मेड। सेकेंडली, यू शुड अवॉइड कीपिंग योर फ्रेग्रेंसेज एंड परफ्यूम्स इन bathrooms or moist places because the reason is same. Again, the humidity and the moisture breaks the bond of chemical composition which hampers or interrupts with the performance of the perfume. Now the second point is, buy those perfumes which have longer shelf life. अब वो perfumes कौन से हैं जिनकी shelf life ज़्यादा होती है? तो फ्रेंड्स, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जिन जिन भी परफ्यूम्स के अंदर हैवी बेस नोट्स होते हैं, यू शुड चूज दोज परफ्यूम्स नाउ विच आर हैवी बेस नोट्स, जिसके अंदर वुड हो, जिसके अंदर एम्बर हो, जिसके अंदर मस्क हो, सैंडलवुड हो, वेटेवर हो। These perfumes which carry lot of these heavy base notes, they tend to last longer. But there is one exception here. वो एक्सेप्शन क्या है? अब ये जो बेस नोट्स हैं, ये कॉमनली यूज्ड बेस नोट्स हैं। आपको बहुत सारे परफ्यूम्स के अंदर यही बेस नोट्स मिलेंगे। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा परफ्यूम ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर सकता है? तो उसके लिए आप उस परफ्यूम की कॉम्पोजिशन चेक कर सकते हैं। अगर आपने गौर किया हो, अगर आप किसी भी मॉल से कोई भी परफ्यूम खरीदने जाते हैं, उसके टेस्टर के ऊपर उसके सारे नोट्स लिखे हुए होते हैं कि इसके टॉप नोट के अंदर क्या है, मिडिल नोट के अंदर क्या है या बेस नोट के अंदर क्या है। तो आप वो वाले परफ्यूम्स चूज कीजिए जिसके अंदर सिर्फ यही वाले इंग्रेडिएंट्स हो, लाइक वुड, एम्बर, सैंडलवुड, वेटेवर और मस्क। They should not be mixed or accompanied by any other ingredients like citrusy और floral और कुछ भी fruity टाइप से notes उसके अंदर नहीं होने चाहिए, because अगर वो उसके साथ accompanied हो जाते हैं तो वो perfume ज़्यादा देर तक last नहीं करता है। They are very mild fragrances which tends to evaporate faster than the heavier base notes। और अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दो परफ्यूम्स का कंपैरिजन बताता हूँ, जिसमें से सबसे मेरा जो पहला एग्जाम्पल है वो है CK1। अब आप अगर CK1 के बेस नोट में देखेंगे तो आपको एम्बर भी मिलेगा, मस्क भी मिलेगा, वुडी नोट भी मिलेगा लाइक फ्रॉम सेडार वुड, बट उसके साथ ग्रीन लीव्स का भी एक नोट उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो जो ये परफ्यूम है CK1, ये बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट और माइल्ड परफ्यूम है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि हैवियर बेस नोट्स वाले आप परफ्यूम लो, तो इसके बेस नोट्स के अंदर भी वुड है, वेटेवर है, सैंडलवुड है, मस्क है, ओक मॉस है, बट उसके बावजूद भी ये इतना ज़्यादा माइल्ड या मॉडरेट क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर उन्होंने ग्रीन लीव्स और ग्रीन एक्कोर्ड करके भी एक नोट और इंग्रेडिएंट को ऐड किया हुआ है, जिससे इसकी लास्टिंग कम हो जाती है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं इसके साथ इससे म्याके लूडी, इससे म्याके पोर होम का लूंगा। अगर आप देखो, ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सो इफ यू हैव नॉट चेक दिस वीडियो टिल नाउ, मैं ऊपर एक इन्फॉर्मेशन कार्ड डाल देता हूं सो दैट यू कैन चेक व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स दे हैव पुट इन इससे म्याके व्हिच मेक्स इट सो लास्ट लॉन्गर। तो अगर मैं इससे म्याके के बेस नोट्स की बात करूं, इससे म्याके के बेस नोट्स के अंदर भी वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए, लाइक सैंडलवुड, वेटेवर, मस्क एंड टोबैको ऑल्सो। बट इसके अंदर कोई भी और नोट की इंटरप्शन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है, लाइक फ्रूटी, फ्लोरल और एनी फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ अ नोट। तो अगर जिसके भी बेस नोट के अंदर ये चारों एलिमेंट्स हैं या ये चारों इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप उसको बिंदास खरीद सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली लास्ट लॉन्गर।
तो फ्रेंड्स, मेरा जो अगला टिप है वो ये है कि यू शुड नेवर रब और डैब अ फ्रेग्रेंस आफ्टर अप्लाइंग इट। अब ये जो चीज़ है ये मैंने देखी है बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि वो जैसे ही परफ्यूम को अप्लाई करते हैं, लाइक इफ़ आई शो यू, अगर आप किसी भी परफ्यूम को अप्लाई करते हैं या कोई भी इंसान इसको अप्लाई करता है, वो क्या करता है, ऐसा लगा के इसको रगड़ देता है, लाइक दे रब इट। उससे होता क्या है, now if you understand the manufacturing or the making of a perfume, perfume contains alcohol and perfume contains perfume oils। अगर मैं alcohol की बात करूं, these are like very small molecules, और अगर layman की लैंग्वेज में बात करूं, these are the bubbles। और ये जो बुलबुले होते हैं या बबल्स होते हैं, जब आप उनको रगड़ते हो, you just crush the all the elements and you just crush the crux of a perfume। That is why your perfume doesn't last longer। Now what you do is you should let the fragrance and a perfume dry on its own। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफ्यूम के अंदर परफ्यूम ऑयल होता है और अल्कोहल होता है एंड सम काइंड ऑफ अ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्सो। होता क्या है, जब हम इसको स्प्रे करते हैं, so the alcohol evaporates and the perfume oil stays on your skin। The longer it stays on your skin, the more it will give you a good lasting। So if you allow the perfume to dry on its own, you will definitely increase the lifespan of your perfume। So friends, till now if you think I am making sense and my tips deserve a like, do hit a like button। Also don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon for all the notification and updates। Also there is one more request, please share our videos which will help us to grow and encourage us to make more and more good and amazing content for you। तो दोस्तों, जो मेरा अगला टिप है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बट स्टिल आई फेल्ट दैट आई शुड इंक्लूड इट इन द लिस्ट। उसका रीज़न ये है कि हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री अलग होती है, उसका रिएक्शन टू द परफ्यूम्स और द फ्रेग्रेंस अलग होता है। सो द पॉइंट इज दैट यू, दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट यू अगेन कैन ट्राई और एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स, लाइक यू कैन लेयर योर फ्रेग्रेंसेज विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट स्टिल आई कैन टेल यू दैट अगर आप अपनी फ्रेग्रेंसेज को उसी सेम मैचिंग बॉडी लोशन के साथ लेयर करते हैं, लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग अ डॉल्चे गबाना परफ्यूम, you should apply Dolce Gabbana body lotion also along with it, so that the perfumes जो भी उसके अंदर से स्मेल आए या खुशबू आए वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। एंड मोर ओवर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद वैसलीन ऑल्सो और अ पेट्रोलियम जेली ऑल्सो, बिकॉज इट इज ओडरलेस। बट अगेन आई डोंट सजेस्ट इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो फिर भी जो लेयरिंग होती है फ्रेग्रेंसेज की, वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करती है परफॉर्मेंस के साथ परफ्यूम की। बट स्टिल आई हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ। आई जस्ट अप्लाइड अ स्मॉल part of petroleum jelly on my wrist and I like sprayed the perfume on top of that layering or a coating। उसके बाद मैंने simultaneously अपनी दूसरी wrist पे without any petroleum jelly उसके साथ किया। मुझे somehow ये लगा कि there was like very minute difference in the performance, but again मैंने इसलिए बोला कि आप experiment करके देख सकते हैं, maybe it can give a good or a better result to you with your perfume। सो फ्रेंड्स, माई नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका रीज़न क्या है कि ये जो टिप है ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, दिस आई पर्सनली यूज़। वो ये है कि यू शुड अप्लाई योर परफ्यूम इमीडिएटली आफ्टर शावर। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आर स्किन कंटेन्स पोर्स। आपको भी पता है हमारी स्किन की 4 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं। नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी बॉडी का पोर है, जब हम नहा के निकलते हैं या शॉवर लेके निकलते हैं, आर बॉडी पोर्स ओपन लाइक दिस। हमारे बॉडी के पोर्स ऐसे ओपन हो जाते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू अप्लाई अ परफ्यूम, लाइक सपोज अगर आप ये परफ्यूम अप्लाई करते हैं और अगर मैंने सपोज इसके अंदर परफ्यूम अप्लाई किया, नाउ दिस परफ्यूम हैज एंटर्ड माय स्किन, और ये आफ्टर ड्राई डाउन, जब मेरी बॉडी ड्राई होगी, ये मेरे पोर्स क्लोज हो जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही ये पोर्स क्लोज होंगे, इट विल लॉक द फ्रेग्रेंस इनसाइड द पोर्स। और अगेन जब आप गर्मी में निकलोगे या आपकी बॉडी स्वेट करेगी, तो ये पोर्स धीरे धीरे ओपन होंगे। ये जैसे ओपन होंगे, इट विल हेल्प इन द इवेपोरेशन ऑफ द परफ्यूम और द फ्रेग्रेंस फ्रॉम योर बॉडी। तो अब आपको समझ आ गया होगा होता क्या है कि ड्राई डाउन में सुपरफिशियली जो परफ्यूम है वो स्किन के ऊपर ही रह जाता है। Though there are lot many perfumes which can be used in the morning or which are day wear fragrances and many are evening or night wear fragrances, but again the thing is that ये एक ऐसा टिप है जो आपको हमेशा मदद करेगा आपके परफ्यूम को लॉन्ग लास्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जो मेरा अगला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट है, ये आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा, आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा, that apply perfume to your pulse points।
अब ये बताता कोई नहीं है कि why to apply those perfumes or fragrances on the pulse points, because the reason is the pulse points are closest to the skin. अगर आपने अपनी रिस्ट को भी कभी चेक किया हो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बहुत हल्की परत होती है स्किन की, and it is closest to the skin, and every perfume or a fragrance reacts to heat. So when our body emits heat from those pulse points, it definitely helps in evaporating that perfume or a fragrance very systematically. और कॉमनली यूज जो पल्स पॉइंट्स हैं, दे आर लाइक दीज रिस्ट्स, लाइक दीज बिहाइंड योर एयर लोब्स, और यू कैन से ऑन द बैक ऑफ द नेक. और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दीज आर लाइक वेरी क्लोजेस्ट पल्स पॉइंट्स. फॉर दैट मैटर यू कैन यूज योर इनर एल्बोज ऑल्सो और बिहाइंड द नीज ऑल्सो. And in this case, women or girls have an advantage over there because they can apply perfumes on their cleavage, or you can say on the belly button also. And a very famous designer has quoted, Coco Chanel has quoted, you should always apply a perfume where you want to be kissed. अरे भैया, अब कोको को कौन समझाए कि ये डिसाइड करना बहुत टफ है. So friends, my next tip is spray your favorite perfume on skin and clothes both. बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं करेंगे. वो इस चीज़ को बोलेंगे कि यू शुड अप्लाई परफ्यूम्स ओनली ऑन स्किन बिकॉज परफ्यूम्स टेंड टू स्टेन योर क्लोथ्स. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो भी ये अच्छे परफ्यूम्स हैं, गुड क्वालिटी परफ्यूम्स, ऑल गुड निश डिज़ाइनर वेयर परफ्यूम्स, दे नेवर स्टेन योर क्लोथ्स. बिकॉज फ्रेंड्स, मैं आज से नहीं, कम से कम 20 से 25 सालों से परफ्यूम्स को यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई अप्लाई परफ्यूम्स ऑन डेली बेसिस ऑन माई क्लोथ्स, बिकॉज क्लोथ्स हैव अ टेंडेंसी टू गिव यू अ लास्टिंग ऑफ अराउंड 24 आवर्स अ डे. जो परफ्यूम आप क्लोथ्स पे लगाते हो वो आपको कम से कम भी 24 घंटे की लास्टिंग देता है. नाउ द पर्पस ऑफ अस वेयरिंग अ परफ्यूम आर 2-3 मेजर पर्पसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वांट टू स्मेल गुड, वी वांट टू फील फ्रेश, एंड वी आल्सो वांट टू क्रिएट अ हेल्दी एंड अ वेरी गुड hygienic and a fragrant aura around us, so that people should feel good in our company, and it should keep everybody's mood lighter around us. But you should not spray the perfumes too close to the clothes. At least there should be a 5 to 6 inches difference whenever you spray a perfume. आपके क्लोथ से एटलीस्ट 5 से 7 इंच का डिफरेंस होना चाहिए whenever you spray a perfume. उसके पीछे एक और कारण है, वो ये है कि आप जितना क्लोजली उसको स्प्रे करते हो, उसका जो स्प्रिज आता है या वो जो स्प्रे आता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज से आता है, एंड इट कवर्स ओनली वेरी स्मॉल एरिया. और अगर आप उसको दूर से करते हो तो जो आप उसका स्प्रे देखोगे या स्प्रिंकल देखोगे वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया से होके आता है, एंड इट स्प्रेड और इट कवर्स अ लॉट ऑफ और अ वाइडर एरिया ऑन योर क्लोथ्स. तो दोस्तों, जो मेरा अगला टिप है, दैट इज स्पेशली फॉर गर्ल्स. अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू कि आप पल्स पॉइंट्स के ऊपर आप अपने परफ्यूम्स को अप्लाई कीजिए या डायरेक्टली क्लोथ्स के ऊपर अप्लाई कीजिए और स्किन के साथ अप्लाई कीजिए, उसके साथ मैं एक और ये बात बोलना चाहता हूँ, गर्ल्स कैन अप्लाई परफ्यूम्स ऑन हेयर ऑल्सो, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू अ हेयर ब्रश. दे शुड स्प्रे दैट परफ्यूम ऑन अ हेयर ब्रश एंड दे शुड कोम देयर हेयर. इसके साथ एक और बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा, दे शुड अप्लाई परफ्यूम्स ऑन फ्रेशली वॉश्ड हेयर एंड नॉट ऑन द ऑयली हेयर. बिकॉज अगर आप ऑयली हेयर के ऊपर आपने ब्रश के थ्रू उसको परफ्यूम को अप्लाई कर लिया, इट विल डेफिनेटली नॉट गिव अ गुड फ्रेग्रेंस एंड विल इंटरप्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द परफ्यूम एज वेल. So the next is choose right amount of sprays. अब भैया इसमें भी एक कैच है. ये कैसे पता चले कि right amount of sprays कैसे हैं? So the answer lies with you only, because everybody's body chemistry and everybody's reaction to the fragrances is different, as I always say. तो ये आपके अंदर ही इसका जवाब छुपा हुआ है. ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि कितने स्प्रेज आपके लिए कम है और कितने स्प्रेज आपको ज़्यादा लगते हैं. But still, for a generic reply, I think that you should apply 5 to 7 sprays for EDTs and colognes, और 2 से 3 sprays आपको EDP और perfumes या extracts के लगाने चाहिए. But exceptions are always there. For lighter fragrances, you can do a top up. आप उसका एक दिन के अंदर top up कर सकते हैं. अगर आपको शाम तक महकते रहने की आदत है या आपको अच्छा लगता है परफ्यूम हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, तो आप उसका एक top up कर सकते हैं. And secondly, for summer fragrances, there is a tip that you should choose lighter fragrances more on the base, which are colognes or you can say EDTs, eau de toilettes. So the last point in my list is that you should always wear fragrances according to seasons.
बिकॉज दोस्तों क्या होता है कि मौसम, क्लाइमेट या वेदर बहुत ज़्यादा हमारे मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। लाइक इन समर्स देयर इज लॉट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी, तो जब भी हम बाहर निकलते हैं या हम कभी अंदर भी बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ह्यूमिड फील होता है एंड पर्सन फील्स वेरी इरिटेटेड। और मैं ये नहीं चाहता कि आप परफ्यूम्स के ज़्यादा स्प्रेज या आप जो उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि समर्स के अंदर यू शुड यूज मोर ऑफ कलोन्स एंड ईडीटीज बिकॉज दे हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परफ्यूम ऑयल्स वेरी लेस और उसमें अल्कोहल ज़्यादा रहता है विच मेक्स यू फील फ्रेश। तो इसी के कारण जो समर है, समर्स के अंदर परफ्यूम्स शुड नॉट एड एज इरिटेंट टू योर ओवरऑल मूड और बिहेवियर एंड इनफैक्ट दे शुड वर्क एज अ सूदिंग फॉर यू। और जब ये विंटर का सीजन आता है यू शुड अप्लाई मोर ऑफ परफ्यूम्स, ईडीपीज और you can say extracts as well which are called perfumes। और इसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा, वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया समर्स के अंदर यू शुड अप्लाई 5 to 7 sprays of a perfume। in the same way in winters only 1 or 2 sprays are enough to keep you to give you a good lasting of the perfumes and to keep your mood fit and fine and healthy। दोस्तों ये एक बहुत कॉमन मिथ है या एक नोशन है। बहुत सारे लोग मुझे या मेरे फ्रेंड्स जब मैं उनको कोई परफ्यूम रिकमेंड करता हूँ तो मुझे आके बोलते हैं यार तू तो ईडीटी बता देता है या कलोन बता देता है, वेयर एज वी हैव रेड की परफ्यूम्स या ईडीपीज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसका बहुत बड़ा और एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर हैविंग अ ब्लू डी शनेल परफ्यूम या आप कभी मॉल जाते हो, यू शुड टेस्ट दोज फ्रेग्रेंसेस। मेरे हिसाब से या मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन में ये कंक्लूजन है कि जो ब्लू डी शनेल है उसका जो ईडीटी वर्जन है दैट इज मच मोर लॉन्गर लास्टिंग देन ईडीपी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ईडीपी है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा ही होगा। स्टिल यू शुड सी कि ईडीटी और ईडीपीज में लास्टिंग किसकी ज़्यादा आती है। नो डाउट द परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन ईडीपीज देन द ईडीटीज, बट स्टिल द लास्टिंग डज इफेक्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स लाइक स्किन केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली केमिस्ट्री और वट एवर यू से, और द वेदर और मूड और बिहेवियर और इम्पल्सिस, वट एवर यू से और यू टर्म इट एज, देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द results or the performance of a perfume। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये टिप्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो मर्सिडीज़ गाड़ी पहले 6 की एवरेज देती थी वो अब 12 की एवरेज कैसे दे। मैंने मर्सिडीज़ को इसलिए कोट किया बिकॉज मर्सिडीज़ इज़ अ लग्जरी कार इन द सेम वे योर परफ्यूम्स आर ऑल्सो अ लग्जरी कार एंड हाउ टू गेट अ मैक्सिमम माइलेज फ्रॉम योर परफ्यूम्स। नाउ यू विल गो एंड अप्लाई दीज 10 टिप्स एंड डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। And before Perfume is signing off, I just want to say महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Till next time, enjoy life, take care।